बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जाबिर एहतिशाम यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं कि मैंने एक बैनर बनाया है ईद मुबारक के हवाले से। तो आप ख़ुद भी इस तरह का एक बैनर बना सकते हैं अपने बिज़नेस नाम के साथ, और आप अपने नाम के साथ भी तो अपनी डीपी भी बना सकते हैं। तो पूरी वीडियो आप देखेंगे तो आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी कि ये कैसे बनाया है। और अहलियान वतन को रियान मोबाइल स्टेशन की जानिब से बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मुबारक। ये आप देख रहे हैं कि अहलियान वतन को रियान मोबाइल स्टेशन की जानिब से। तो ये जो फ़ॉन्ट है ये जमील नूरी नस्तलीक का है। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आप नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ये फ़ॉन्ट आपने डाउनलोड कर लेने हैं। और इस डाउनलोड करने के बाद इनको जो है इस सॉफ्टवेयर में कैसे लाना है वो भी मैं आपको इस वीडियो के दरमियान बताऊंगा। तो आप इसको वीडियो को मुकम्मल देखें, इसको लाइक शेयर करें और मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, ताकि अगली जो मैं इस सॉफ्टवेयर पर मुकम्मल जामे ट्यूटोरियल बना रहा हूँ वो आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पास जो है एक सॉफ्टवेयर है पिक्सल लैब के नाम से। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा पिक्सल लैब। तो ये आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के बाद इसको आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा। ये न्यू टेक्स्ट है। आप इसको ऊपर यहाँ पर ऊपर या डिलीट भी कर सकते हैं इसको। इसके बाद आप अपनी मर्ज़ी की कोई थीम लगा सकते हैं। बैनर बनाने के लिए मैंने जो थीम इस्तेमाल की है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये नीचे आप देख रहे हैं ये ऑप्शन है, ये अल्फ़ाबेट का है। ये चक और जो ऑप्शन है ये इससे हम अपनी पिक्चर वगैरह और इस पर शेप वगैरह जो देंगे यहाँ से देंगे। और यहाँ पर हम देंगे बैकग्राउंड। ये जो पेज बने हुए हैं इसमें बैकग्राउंड का जो ऑप्शन है इसमें बैकग्राउंड के ऑप्शन है। तो हम बैकग्राउंड पहले जो है वो देखते हैं कि कौन सा लगा है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट है, बना सकते हैं हम अपने मर्ज़ी का कोई कलर दे सकते हैं इसको। और जो है इसका साइज़ वगैरह और अपनी गैलरी से भी हम अपनी कोई मर्ज़ी की तस्वीर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इमेज में जाऊँगा। इमेज में जाने के बाद मैंने एक जो अभी आपको दिखाया है पहले सबसे पहले, तो मैं आपको वैसा ही एक बना कर दिखाता हूँ कि मैंने वो कैसे बनाया है। तो मैंने यहाँ पर आने के बाद मैंने ये जो बैकग्राउंड है मैंने इसको इस्तेमाल किया। और फिर इसके इमेज साइज़ में जाकर मैंने यहाँ से ये जो ऊपर ये लिखा हुआ है कस्टम, इस पट्टी को खोलकर मैंने यहाँ से यूट्यूब चैनल बैनर का ये यूट्यूब चैनल बैनर का जो है मैंने इसको चूज़ कर लिया और ओके कर दिया। आप देखें कि ये एक बैनर की शक्ल इख्तियार कर गया है। तो इसके बाद जो मेरा बैकग्राउंड है वो बन चुका है। तो अब मैं दोबारा जो है इस ऑप्शन में आऊँगा। इस ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत से ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। ये स्टिकर है, इम्पोर्ट है, ड्रा, शेप और ये और भी ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर। तो मेरा जो काम है वो है इम्पोर्ट, यानी मैं अपनी एक मर्ज़ी की पिक्चर इसमें जो है वो ऐड करूँगा। तो मैं यहाँ से जाता हूँ। आप देख रहे हैं मेरे पास मौजूद है मेरे पास पिक्चर मौजूद है ईद मुबारक की, वो है स्क्रीनशॉट में। तो यहाँ से मैं आप ये तस्वीर लूँगा। ये मैंने तस्वीर गूगल से डाउनलोड की है, इसका वहाँ से स्क्रीनशॉट मैंने लिया है। तो आप भी वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं PNG फाइल में, या इसका जो बैकग्राउंड का जो कलर हो वो एक ही कलर में हो। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये इसका एक अपना बैकग्राउंड है। तो इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ इसके ऑप्शन में रहते हुए, यानी इस ऑप्शन में रहते हुए हम इस जो पट्टी दी हुई है, ये टूल दिए हुए हैं यहाँ पर, इसको जो है वो ड्रैग करेंगे, स्लाइड करेंगे इसको। तो यहाँ से आप देखें कि इरेज कलर, इसको मैं इनेबल करता हूँ तो ये इसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो ख़त्म होना शुरू हो चुका है। तो मैं इसकी टॉलरेंस बढ़ाता हूँ तो ये देखें इसका मुकम्मल जो है बैकग्राउंड वो ख़त्म हो चुका है।
इसी तरह इसका जो इसकी आउटलाइन इसको देने के लिए यहाँ से स्ट्रोक का ऑप्शन है। स्ट्रोक के ऑप्शन से ये देखें इनेबल करता हूँ तो इसको जो है वो भी आउटलाइन भी इसकी लग चुकी है, और हम इसका मर्ज़ी से इसका कलर भी लगा सकते हैं। तो फ़िलहाल ये जो इसका कलर है मैं सफ़ेद ही लगाना चाहता हूँ, तो ये सफ़ेद कलर इसमें मुझे सही लग रहा है। इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा रीसाइज कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ। अब इसके बाद मुझे चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि इसके जो बाहर है दरमियान, इसके बाहर जो है एक गोल दायरा हो। तो मैं इसको ये, क्योंकि अब ये सिलेक्ट है, इसको अनसिलेक्ट करता हूँ। इस तरह लगाया जाता है। तो ये दायरा जो है आपने इसको अनसिलेक्ट करना है। अनसिलेक्ट के बाद सबसे पहले ऑप्शन है स्टिकर का। आप स्टिकर में जाएंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन है शेप का। शेप में जाने के बाद आप गोल दायरा सिलेक्ट करेंगे, इसको ओके करेंगे और इसको बड़ा कर देंगे। इसको बड़ा करने के बाद आप इसका जो कलर है वो तब्दील करेंगे। यहाँ पर इसका कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं, इसका ब्लैक, और इसकी जो आउटलाइन है वो सफ़ेद वाइट कर देते हैं। ये देखें, ये बहुत अब अच्छा लग रहा है। ऐसे ही उसके बाद जो है अब लिखाई का काम, जिस तरह अहलियान वतन को और हम अपना नाम वगैरह वो जो है हम यहाँ पर अल्फ़ाबेट में आने के बाद टेक्स्ट ऐड करेंगे और एडिट, इस टेक्स्ट को जो है वो एडिट करेंगे। अब ये जो न्यू टेक्स्ट है इसको ख़त्म करके हम अपना मर्ज़ी का जो है वो टेक्स्ट लगाएंगे। ये देखें, मैंने लिखा अहलियान वतन को, ताकि एक ही लाइन में आ जाए, और अगला फ़िक्रा जो है वो अलग करके लिखूँगा। तो ये देखें कि ये जो आप नीचे ऑप्शन आ गए हैं आप फ़ॉन्ट का, अब जो है वो फ़ॉन्ट के ऑप्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत से फ़ॉन्ट मिलेंगे। सबसे नीचे जो है वो उर्दू के फ़ॉन्ट हैं। आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट लगा सकते हैं। अगर आपके पास आपने दिए गए लिंक से जो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, उससे आपने जमील नूरी नस्तलीक फ़ॉन्ट को जो है वो डाउनलोड कर लिया है, ओनली डाउनलोड करना है, उनको इंस्टॉल वगैरह कुछ भी नहीं करना, सिर्फ डाउनलोड करना है। तो आप यहाँ से माई फ़ॉन्ट में जाएंगे और सर्च के सामने जो टेक्स्ट का बटन है यहाँ पर जाने के बाद आप अपने डाउनलोडर में जाएंगे, आप जिसमें डाउनलोड करते हैं, तो उसमें जो है वो आपके पास जमील नूरी नस्तलीक TTF फाइल में मौजूद होगा। आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ से नीचे से ऐड सिलेक्ट करेंगे तो जो है यहाँ पर जमील नूरी नस्तलीक ऐड हो जाएगा। अभी मेरे पास डाउनलोड में नहीं, एक और फोल्डर में है, तो इसलिए डाउनलोड में आपको नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने भी ऐसे ही ऐड किए थे। तो यहाँ पर आप जमील नूरी नस्तलीक को कलेक्ट करेंगे तो आप देख रहे हैं ऊपर अहलियान वतन को जो है वो जमील नूरी नस्तलीक में आ चुका है, और यहाँ पर भी जो है ये ऐसे ही है। अब इसके फ़ॉन्ट के बाद हम इसको थोड़ा सा बोल्ड करते हैं। बोल्ड कर लिया हमने इसको, इसकी जो है आउटलाइन वो लगाते हैं। इसके बाद इसको साया भी दे सकते हैं इस तरह। और आपको मैं बता दूं कि ये अहलियान वतन को, इनमें जो स्पेसिंग है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। इसको ख़त्म करने के लिए इसके लिए भी ऑप्शन दिए हुए हैं नीचे, ये है स्पेसिंग का। तो हम वर्ड के दरमियान ही इसकी स्पेसिंग जो है वो थोड़ी सी कम कर देते हैं। ये देखें, अहलियान वतन को अब सही नज़र आ रहा है। तो इस तरह जो है हम सेटिंग कर सकते हैं अहलियान वतन को, और अपना आप मर्ज़ी का जो है वो बना सकते हैं। इसके बाद आपने करना ऐसे है कि आपने इसी से जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसी को सिलेक्ट करना है, और इसके बाद इसको करना है कॉपी करने के बाद इसको करना है एडिट, और यहाँ पर आपने अपनी मर्ज़ी का कुछ और लिखना है, जो भी अपने बिज़नेस नाम है वगैरह, या आप अपना नाम लिखना चाहते हैं तो आपने वो लिखना है। वो भी देखें कि अब जमील नूरी नस्तलीक में आया है। ये जो छोटा सा अब ये जो है रियान मैंने लिखा है, तो अब ये फिंगर से जो है वो मूव नहीं हो रहा मुझसे। तो आपने करना ऐसे है कि ये नीचे इसके पोजीशन का जो है दिया हुआ है, आपने इसकी पोजीशन जो है वो चेंज करने के लिए
ये कितने पिक्सल पोजीशन चेंज करे उस हिसाब से आपने इसको मूव कराना है। यहाँ पर ये देखिए मैंने लिखा है रियान। अब इसको मैंने यहाँ पर लाना था तो मैं यहाँ पर इसको ओके कर देता हूँ। और उसके बाद मैं इसका जो कलर वगैरह है वो भी आपको तब्दील करके दिखाता हूँ। कलर वगैरह ये है, यहाँ से आप इसके मर्ज़ी का कलर लगा सकते हैं और अपनी मर्ज़ी का कलर बना भी सकते हैं। इसके साथ इसकी आउटलाइन जो है वो हम दे लेते हैं। इसको आउट साइज़ जो है इसका थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि वाज़े नज़र आए ये, और इसको यहाँ पर रख देते हैं। इसकी आउटलाइन लगा लेते हैं। आउटलाइन लगी हुई है लेकिन क्योंकि उसका कलर ब्लैक है, ये देखें अब इसमें ये सही लग रहा है। और इसके साथ ही हम इसका जो शेडो वगैरह है वो ऑन कर देते हैं। ये इनर शेडो जो है ये भी ऑन कर देते हैं और एम्बॉस भी ये भी ऑन कर देते हैं। 3D शक्ल में आप इसको दे सकते हैं, बहुत से ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर 3D का सही नहीं है इस बैनर में। इसके बाद आप अपने देख सकते हैं कि आपने ये आप मुकम्मल लिखने के बाद आपने जो है वो अपनी तस्वीर जो देनी है तो वो आपने इसको अनसेलेक्ट कर देना है। अनसेलेक्ट करने के बाद आपने ये ऑप्शन इसमें ऑप्शन में आना है। इस ऑप्शन के बाद आपने फिर इंपोर्ट पिक्चर और अपनी मर्ज़ी की जो पिक्चर आप लगाना चाहते हैं वो यहाँ पर लगा सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर पिक्चर कैसे लगेगी मैं आपको दिखा ही दूँ। व्हाट्सएप में मेरे पास पिक्चर आई हुई है। ये पिक्चर मेरे पास आई हुई है तो मैं इसको लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखें मैं इसको ओके करता हूँ तो ये पिक्चर जो है यहाँ पर आ चुकी है। अब इसका साइज़ बहुत बड़ा है तो इसका साइज़ जो है वो छोटा कर लेते हैं यहाँ पर फिटिंग के हिसाब से। इसका साइज़ जो है वो, और एक बात ये कि इसकी जो है ना आउटलाइन ज़रूर, इसका फ्रेम थोड़ा सा लाजमी बनाएं ताकि ये वाज़े नज़र आए। अब इसका जो है वो हम आउटलाइन लगाते हैं तो ये देखें, और आउटलाइन जो है मैं ब्लैक कर देता हूँ तो इस तरह जो है ये बन चुका है। और इसके नीचे आप अपना नाम वगैरह लिख सकते हैं, मतलब आप अपनी पिक्चर लगा के। उसके बाद आप इस ईद मुबारक जो बड़ा लिखा हुआ है इसके पीछे आप बकरे की तस्वीर लाना चाहते हैं तो यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद आप एक बकरे की तस्वीर डाउनलोड कर लें जिसका बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल सफ़ेद हो या एक ही कलर हो, जो भी हो। तो आपने इसका बैकग्राउंड का जो कलर है वो कैसे ख़त्म करना है, आपने इसी के ऑप्शन में रहते हुए इरेज कलर करना है और यहाँ से इसको इनेबल कर देना है। और यहाँ से आपने ये पेन उठाकर जो है एक कलर भी ले सकते हैं कि कौन सा कलर जो है वो ख़त्म करना है, तो वो कलर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इरेज कलर में जाने के बाद इसको ये देखिए आप इस तरह भी इसको बैकग्राउंड में ले जा सकते हैं कि ये किस तरह नज़र आए, बकरा आधा नज़र आए, कैसा है। जो इसका जो सफ़ेद रंग है वो ख़ुद भी उड़ रहा है। तो मैं इसको बस इतना ही रहने देता हूँ और इसकी जो ओपेसिटी है उसको बहुत ही लो कर देता हूँ। ये देखें ये आप पीछे नज़र आ रहा है। एक और बात यहाँ पर कि आप अगर एक लेयर को दूसरी लेयर के पीछे कैसे ले जाना है, जिस तरह अगर मैं चाहूँ कि ये जो ईद मुबारक लिखा हुआ है ये देखें ये यहाँ पर ये पिक्चर के पीछे है। अब तो इसको जो है वो कैसे इस पिक्चर पीछे चली जाए, और तो या इसके लिए आप यहाँ पर देखें ऊपर जो है इस कॉर्नर में, तो यहाँ पर ये लेयर का बटन है, इसको आप इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें ये हमारे पास ऑल लेयर जो हमारे सामने है। तो आप जो भी लेयर पीछे ले जाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप जो है वो ईद मुबारक की जो लेयर है यहाँ पर, तो इसको जो है पिक्चर के ऊपर ले आना चाहते हैं तो आप जो इस लेयर को लॉन्ग प्रेस करें, यहाँ पर इस जगह प्रेस करना है जहाँ पर आपको निशान नज़र आ रहा है, डॉट डॉट बने हुए हैं। यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करने के बाद आप इसको ऊपर ले आएँ। अब आप इस लेयर को दोबारा कलेक्ट करेंगे तो ये देखें ईद मुबारक जो है वो ऊपर आ चुका है और जो पिक्चर है वो नीचे। इसी तरह आप बकरा देखें, आप बकरा पीछे चला गया है। इस तरह आप जो है आप अपना बना सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो मैंने कैसे, अब जो मैंने बनाया था वो माई प्रोजेक्ट में मेरे पास सेव है।
ये देखें, ये मेरे पास बना बनाया जो है वो सेव है। तो आप इसी तरह बना सकते हैं। आइडिया मैंने आपको दे दिया है कि किस तरह बनाना है। ये जो नीचे ये आपको तस्वीर नज़र आ रही है, ये मैंने एक और सॉफ्टवेयर मेरे पास है, आना मोहतरफुल ख़त कैलीग्राफी का सॉफ्टवेयर है। उसके जो है वो भी मेरे यूट्यूब चैनल में उसकी भी वीडियो मौजूद है कि ये कैसे लिखा जाता है, तो उसमें भी जाकर आप देख सकते हैं। और अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट में डालकर आप कोई भी फ़ॉन्ट में डालकर यहाँ पर लिख सकते हैं, बड़ी ईद की बड़ी खुशी मुबारक, अगर आप के पास अना मोतरफुल ख़त नहीं है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर जो है वो पेड है, उसको लेना पड़ता है। वो प्ले स्टोर पर मौजूद है, लेकिन जो है वो उसके फंक्शन ऐसे नहीं है जैसे कि वो ख़रीद कर जो इस्तेमाल किया जाता है। वैसे उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अना मोतरफुल ख़त के नाम से एक सॉफ्टवेयर है जिसमें अरबी लिखी जाती है। तो ये मैंने अरबी में जाकर वहाँ से लिखा है, बड़ी ईद की बड़ी खुशी मुबारक। और यहाँ पर इम्पोर्ट से यहाँ पर इसको इम्पोर्ट किया है, वो जो ऑप्शन मैंने आपको बताया है। तो इस तरह आप अपने जो है अपने बिज़नेस के साथ, बिज़नेस नेम के साथ जो है आप बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। अब बजाय इसके कि मैं और इस वीडियो को लंबा करूँ, तो यहीं पर ही बात को ख़त्म करते हैं। तो मैंने करने के लिए आपने सबसे ऊपर देखें, यहाँ पर सेव का बटन है। यहाँ पर सेव एज़ इमेज करेंगे तो ये आपसे क्वालिटी पूछेगा, आप इसको अपनी मर्ज़ी की क्वालिटी भी दे सकते हैं। यहाँ से सेव टू गैलरी में करने के बाद ये जो है, ये देखें, ये अपनी तस्वीर जो है